दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और ग्रैनी के बाकी पार्ट नहीं देखे तो सबसे पहले आप उसे देख ले, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। अब तक हमने देखा कि ग्रैनी गुल्ली बुल्ली और रॉर को देख लेती है। ग्रैनी को देखकर गुल्ली बुल्ली और रॉर बाबा को बुलाने के लिए वहाँ से भागते हैं, पर रॉर सीढ़ियों से अचानक फिसल जाता है। गुल्ली और बुल्ली रॉर की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तब तक ग्रैनी रॉर के पास पहुँच चुकी थी। गुल्ली और बुल्ली रॉर को पीछे ही छोड़ के आगे बढ़ते हैं, पर तभी उन लोगों के सामने ग्रैंडपा आ जाता है और गुल्ली और बुल्ली का रास्ता ग्रैंडपा रोक लेते हैं। तभी बुल्ली ग्रैंडपा को उल्लू बना के बुल्ली के साथ भाग जाता है और वो लोग गाड़ी लेके सीधे बाबा के पास पहुंचते हैं। गुल्ली और बुल्ली बाबा को सभी बात बताते हैं। बाबा को ये सब बात सुनकर ग्रैनी और ग्रैंडपा पे बहुत ही गुस्सा आता है। गुल्ली बुल्ली और बाबा हेलीकॉप्टर लेके ग्रैनी के घर पहुंचते हैं। बाबा गुस्से में आकर ग्रैनी का घर का दरवाज़ा तोड़ डालते हैं और ग्रैनी और ग्रैंडपा को बाहर आने के लिए बोलते हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा बाबा की आवाज़ सुनकर बाहर आते हैं, पर ग्रैंडपा जैसे ही बाबा के सामने आता है और ग्रैंडपा वहीं के वहीं बेहोश हो जाते हैं। ये सब देखकर ग्रैनी को बाबा पे बहुत ही गुस्सा आता है और ग्रैनी बाबा को एक ज़ोरदार लात मार देती है कि जिससे बाबा घर के बाहर गिर जाते हैं। बाबा भी खड़े होकर ग्रैनी को ज़ोरदार लात मारते हैं और जैसे बाबा घर के अंदर जाते हैं, बाबा पे पीछे से कोई वार करता है। बाबा जैसे ही पीछे घूमते हैं, बाबा के होश उड़ जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा बाबा को बेहोश देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। ग्रैंडपा उस आदमी से कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम हमारे सबसे वफादार साथी हो। तुम ना होते तो हम बाबा को कभी हरा नहीं सकते थे। दोस्तों, वो धोखेबाज और कोई नहीं बल्कि आइसक्रीम मैन रॉर था। रॉर ग्रैनी और ग्रैंडपा से कहता है कि बाबा को तो मरना ही था। मैं तो बाबा को कब से मारना चाह रहा था। आज जाके मैं बाबा को मारूंगा। गुल्ली और बुल्ली रॉर की सभी बातें सुन रहे थे। तभी अचानक ग्रैनी गुल्ली और बुल्ली को दरवाजे पे देख लेती है। ग्रैनी रॉर से कहती है, वो देखो गुल्ली और बुल्ली, ये दोनों को भी मैं आज खा जाऊंगी। ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली के होश उड़ जाते हैं। रॉर गुल्ली और बुल्ली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। गुल्ली और बुल्ली जंगल की ओर भागने लगते हैं। रॉर भी उन लोगों को पकड़ने के लिए पीछे पीछे जंगल में जा रहा था। थोड़ा ही आगे जाके गुल्ली और बुल्ली पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ पर रॉर गुल्ली और बुल्ली को जंगल में हर जगह ढूंढ रहा था। अचानक रॉर का ध्यान पेड़ पे जाता है। रॉर को लगता है पेड़ के पीछे कोई हलचल हो रही है और रॉर उस पेड़ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लगता है आज गुल्ली और बुल्ली नहीं बच पाएंगे। तभी ग्रैनी रॉर को पीछे से आवाज़ देती है और रॉर ग्रैनी के पास चला जाता है। गुल्ली और बुल्ली की जान में जान आती है। ग्रैनी रॉर से कहती है कि कल बाबा का बर्थडे है और आज रात को 12 बजे से ही मेहमान आने चालू हो जाएंगे और आज रात को पार्टी भी है। हमें पार्टी की तैयारी चालू कर देनी चाहिए और आज पार्टी में बाबा और शॉन की बलि चढ़ाएंगे। लगता है आज बाबा और शॉन का आखिरी दिन है। गुल्ली ने बुल्ली से कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे। हम दोनों अकेले इन लोगों का सामना नहीं कर सकते हैं। अब हम बाबा को कैसे बचाएंगे। हमें किसी को तो बुलाना ही होगा। गुल्ली और बुल्ली काफ़ी उदास होकर वहाँ पे बैठ जाते हैं। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है कि एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। उस आदमी को लेने के लिए हमें घने जंगल में जाना पड़ेगा। ग्रैनी और ग्रैंडपा को वही आदमी हरा सकता है। तो गुल्ली कहता है, चलो सबसे पहले हम उधर ही जाते हैं और बाबा के दोस्त को यहाँ बुला के लेके आते हैं। हमने जरा भी देर की तो बाबा और शॉन की जान खतरे में पड़ सकती है। गुल्ली और बुल्ली जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं और उस आदमी के पास पहुँच जाते हैं। उस आदमी का नाम थैनोस था और थैनोस पहले बाबा का ही चेला हुआ करता था। थैनोस गुल्ली और बुल्ली से पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। गुल्ली और बुल्ली थैनोस को पूरी स्टोरी सुनाते हैं और कहते हैं कि बाबा की जान खतरे में है और बाबा को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। थैनोस कहता है कि आज बुढ़ा और बुढ़ी का आखिरी दिन होगा। उन दोनों को तो मैं आज मसल डालूंगा। बुल्ली ने थैनोस से कहा कि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। 12 बजे के बाद ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी शुरू हो जाएगी और बर्थडे पार्टी शुरू होते ही
वो लोग बाबा और शॉन को खा जाएंगे। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। थैनोस गुल्ली और बुल्ली से कहता है कि तुम दोनों मेरे पीछे बैठ जाओ, मैं तुमको उड़ा के ग्रैनी के घर के पास ले जाऊंगा। थैनोस अपनी शक्तियों से उड़कर बहुत ही जल्दी ग्रैनी के घर के सामने आ जाता है। ग्रैनी के घर से जोर जोर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। घर में म्यूजिक की आवाज ऊपर के कमरे में से आ रही थी। थैनोस जल्दी से ऊपर के कमरे की तरफ आगे बढ़ता है। तभी वो दूसरे कमरे में देखता है कि बाबा और शॉन वहां पर बेहोश पड़े हुए हैं। थैनोस कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। ग्रैंडपा और ग्रैनी को बहुत ही गुस्सा आता है और ग्रैंडपा थैनोस को चॉक स्लैम दे देते हैं। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली काफी डर जाते हैं। ग्रैनी गुल्ली और बुल्ली से कहती है, तुम्हारे बाबा भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तुम लोग बहुत ही बाबा बाबा करते हो ना। अब देखती हूँ कि तुम लोगों को कौन बचाएगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम लोगों को मैं बाद में देखता हूँ, पहले इस थैनोस को मजा चखाता हूँ। तभी रॉर ऊपर से थैनोस पे जंप मारता है। फिर ग्रैंडपा अंदर से तलवार लेके आते हैं और जैसे ही ग्रैंडपा थैनोस को तलवार मारने जाते हैं तभी अचानक तलवार को कोई रोक लेता है। ग्रैंडपा ने देखा कि तलवार को रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि बाबा ही है और तलवार को मोड़ के फेंक देते हैं। ये सब देखकर ग्रैंडपा बहुत ही डर जाते हैं और ग्रैंडपा ग्रैनी के पीछे जाके छुप जाते हैं। बाबा अपनी शक्तियों से ग्रैनी को ही जला देते हैं। ग्रैंडपा और रॉर बाबा से लड़ाई करने जाते हैं। बाबा उन दोनों को एक एक हाथ में उठा के फेंक देते हैं और बाबा ग्रैंडपा की धुलाई करते हैं और बाबा रॉर के पास जाते हैं। रॉर लगातार माफी मांग रहा था। गुल्ली बाबा से कहता है कि रॉर भी हमारा दोस्ती है, हमें रॉर को एक मौका देना चाहिए। रॉर कहता है, मैं आगे कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आप लोगों को शिकायत हो। बाबा रॉर को माफ कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दे और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।